रिज मैदान में हिमाचल प्रदेश का 19वां स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास, गरिमा और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। शिमला में आयोजित जिला स्तरीय इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर प्रदेश की समृद्ध विरासत और विकास यात्रा का उत्सव मनाया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बतौर मुख्य अतिथि की। उन्होंने ध्वजारोहण कर समारोह का शुभारंभ किया और उसके बाद भव्य परेड का निरीक्षण किया। मैदान में उपस्थित लोगों ने परेड में शामिल टुकड़ियों का उत्साहवर्धन तालियों की गूंज के साथ किया। कार्यक्रम की मुख्य आकर्षण परेड रही, जिसमें हिमाचल प्रदेश पुलिस, होमगार्ड, महिला पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एनएसएस और स्काउट एंड गाइड के टुकड़ों ने शानदार मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। सभी टुकड़ों ने अनुशासन और समर्पण का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए समारोह की गरिमा को बढ़ाया। इस दौरान कार्यक्रम में कई प्रमुख गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे, जिसमें कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, उप महापौर उमा कौशल, उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप सहित नगर निगम के पार्षद शामिल रहे। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश निरंतर विकास की ओर अग्रसर है और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। उन्होंने बताया कि पर्यटन क्षेत्र में हिमाचल ने नई पहचान बनाई है और देश विदेश से पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे किसानों और बागवानों की आय में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा रेलवे कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी हिमाचल को मजबूती मिल रही है, जिससे प्रदेश के दूर दराज इलाकों को जोड़ने में मदद मिल रही है। शिक्षा का क्षेत्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और शिक्षा के स्तर को और ऊंचा उठाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने युवाओं को प्रदेश के विकास में भागीदार बनने का आह्वान किया। समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्रों ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। सर्वप्रथम सलामी मंच के सामने से कदम मिलाते हुए गुजर रही है हिमाचल प्रदेश पुलिस पुरुष की टुकड़ी एएसआई उमेश शर्मा की अगुवाई में मंच के आगे से गुजर रही है। कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर अमन चैन कायम रखने में अग्रसर हिमाचल प्रदेश जिला महिला पुलिस की टुकड़ी एएसआई शैल्या शर्मा की अगुवाई में इस पावन मौके पे हम हिमाचल वासियों को बधाई देना चाहते हैं। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है और हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व की कहानी जो है एक संघर्षों से जुड़ी हुई कहानी रही है और आज हिमाचल प्रदेश एक फुल फ्लैज राज्य है, लेकिन आज़ादी के 8 महीने के बाद हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया और उसके बाद विशाल हिमाचल बना। पंजाब के पहाड़ी इलाके हिमाचल प्रदेश में मिलाए गए और उसके बाद ये कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर जैसे राज्यों का जिलों का गठन हुआ और उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हमें पूर्ण राज्यत्व दिया इसी ऐतिहासिक रिज मैदान पे आके और उससे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने माइनॉरिटी कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके हिमाचल प्रदेश बनाया था। तो फिर उसके बाद जो सरकारें बनी उनका प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने में योगदान रहा है। ख़ास तौर पे हम डॉक्टर वाई.एस. परमार को नहीं भूल सकते, जिनकी बदौलत जो है हिमाचल सूबा बना, हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य बना और वो लंबे अरसे तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद वीरभद्र सिंह जी ने उसको आगे बढ़ाया और जो विकास का मॉडल बना है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और लेकिन हिमाचल फाइनेंशियली
कभी भी एक सक्षम मॉडल नहीं था। जब हिमाचल प्रदेश बना भी था तो उसमें भी ये पता था कि हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल दिक्कतें होंगी और इसके आय के संसाधन नहीं हैं। तो उसी समय से हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय मदद पर आश्रित रहना पड़ रहा था। लेकिन 72-73 साल के समय में जो केंद्र की मदद होती थी वो हाल ही के समय में बंद हो गई। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है राजस्व घाटा अनुदान हाल ही में बंद किया, जिससे हिमाचल प्रदेश को 50,000 करोड़ रुपए का 5 साल में नुकसान होगा। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें हमारे खिलाफ आई हैं और भारत सरकार ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उससे पहले जीएसटी का कंपनसेशन जो था और 2022 में बंद हो गया। तो जो हिमाचल के आय के दो मेजर स्रोत थे वो बंद हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी हमने कर्मचारियों को ओपीएस दिया है और प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारी ओपीएस का फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त प्रदेश में जो आय के संसाधन अर्जित करने के लिए हमने कोशिश की है और 50,000 करोड़ रुपए की आय हमने 3 साल में अर्जित की है। जबकि इस दौरान यहाँ पे डिज़ास्टर आया 2023, 24, 25, 26 ये जो डिज़ास्टर आए हैं उसमें हमें 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ओपीएस की वजह से भी हमारा 2,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने काट लिया। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी विकास को आगे बढ़ा रहा है। हम 3,000 करोड़ रुपया हेल्थ के मशीनरी खरीदने पे खर्च कर रहे हैं। हम 2,000 करोड़ रुपया पानी को शुद्ध करने के ऊपर खर्चा करने जा रहे हैं। हम 2,500 करोड़ रुपए का बल्क ड्रग पार्क स्थापित कर रहे हैं। शिक्षा में हम जो है 21वें स्थान से 5वें स्थान तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। और ख़ास तौर पे शिमला में हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का रोपवे उसको प्रस्ताव को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें हमारी केंद्र से बातचीत चल रही है और ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारा कांगड़ा का एयरपोर्ट है उसमें हम 3,500 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। जबकि सारे राज्यों में एयरपोर्ट्स और रेलवे लाइनें केंद्र ने बना के दी हैं। हिमाचल प्रदेश एक राज्य है जिसके साथ ये व्यवहार सही नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमने कर्जा लेके ही हम एयरपोर्ट का निर्माण कर रहे हैं ताकि हम प्रदेश को एक पर्यटक राजधानी के तौर पे धर्मशाला को विकसित कर सकें। हिमाचल प्रदेश ने ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। हिमाचल पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हिमाचल बागवानी राज्य के तौर पे अपनी पहचान अर्जित कर चुका है और पहाड़ी राज्यों के मॉडल के तौर पे ख़ास तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। सीबीएसई स्कूल गवर्नमेंट सेक्टर में बना रहे हैं। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं। कांगड़ा जिला में फीना सिंह परियोजना जो 10-12 साल से लटकी हुई थी 600 करोड़ रुपए की, उसको हम यहाँ पे बना रहे हैं। शिमला की पानी की स्कीम 600 करोड़ रुपए की है जो जून महीने में बन के तैयार हो जाएगी। ठियोग की पानी की स्कीम है 350 करोड़ रुपए की है, वो भी इस साल बन के तैयार हो जाएगी। तो इसके अलावा हम 1,000 के आसपास बसें खरीदने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसें 300 लगभग अगले महीने से आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सारे कार्य हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए